बचतून किड्स। बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी। कस्बे के लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी घंटियों की, कभी हंसी की और कभी किसी के कदमों की। कस्बे के बच्चों को उस हवेली के पास जाने की मनाही थी, लेकिन चार दोस्त आरव, अनन्या, कबीर और सिया बहुत जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली का राज जानकर रहेंगे। शाम ढलते ही वे चारों हवेली के टूटे हुए गेट से अंदर घुसे। अंदर आते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और टूटी खिड़कियों से अजीब सी सीटी जैसी आवाज आ रही थी। सिया बोली, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। तभी कबीर ने सुना, ठक ठक ठक। कोई ऊपर वाले कमरे में चल रहा था। वे डरते डरते ऊपर की ओर बढ़े। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। कमरे में एक पुराना आईना रखा था। आईने में उन्होंने चारों की परछाइयां देखी, लेकिन अचानक पांचवी परछाई भी दिखने लगी। वो परछाई किसी अजनबी की थी, जिसने लाल आंखों से उन्हें घूरा और धीरे धीरे मुस्कुराया। अनन्या घबरा गई। ये कौन है? आईने से हल्की आवाज आई, जो इस हवेली का राज जानने आया वो यहीं रह जाता है। चारों डरकर पीछे हटे। तभी हवेली की दीवार में एक पुराना चित्र दिखाई दिया। उसमें वही आदमी था जो आईने में दिख रहा था। चित्र के नीचे लिखा था, हवेली के मालिक श्री रघुनाथ प्रसाद लापता। तभी हवा तेज चली और आईना जोर से हिलने लगा। बच्चों ने हिम्मत दिखाई और कमरे में रखी पुरानी किताब खोली। उसमें लिखा था कि हवेली का मालिक सालों पहले अचानक गायब हो गया था और उसकी आत्मा आईने में कैद हो गई थी। आरव ने जोर से कहा, हम नहीं डरते, हम तुम्हें मुक्त करेंगे। उन्होंने वही मंत्र पढ़ा जो किताब में लिखा था। जैसे ही उन्होंने आखिरी शब्द बोला, आईना चमका और उस लाल आंखों वाली परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अगले पल सब कुछ शांत हो गया। हवेली अब उतनी डरावनी नहीं रही। बच्चे डरते डरते लेकिन खुश होकर बाहर निकले। कस्बे के लोगों को जब उन्होंने यह बात बताई तो सब हैरान रह गए। आज भी वही हवेली खड़ी है, लेकिन अब वहां से कोई अजीब आवाज नहीं आती। अच्छा लगा ना? बचतून किड्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ऐसे ही हैप्पी और पॉजिटिव कंटेंट के लिए।